धर्म संसद पर कई बातों पर आपने जो है आपत्ति जाहिर की है, क्या आपत्ति है और किस तरह आप जो है आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं? जमात इस्लामी हिंद की तरफ से आप तमाम का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको इसलिए तकलीफ़ दी गई है कि हमारा देश में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कुछ ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें और फासीवादी ताकतें मुल्क को उस पुराने दौर में ले जानी चाहती हैं जिसमें नफ़रत का बोलबाला था, फिर से आगे बढ़ने के बजाय पीछे ले जाना चाहती हैं। उसके बहुत से उदाहरण हमें देश में देखने को मिल रहे हैं। उसमें कई जगहों पर ऐसे बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है, खुलेआम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, कुछ समुदायों के बारे में, कुछ धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में धमकियां दी जा रही हैं। सरकार ऐसे कानून बना रही है जिसमें साफ तौर पर भेदभाव नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे नफ़रत को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में एक ऐप के बारे में जानकारी मिली है, टेक फॉग नाम से ऐप बनाया गया है जो पार्टी की तरफ से बनाया गया है। वो पार्टी ना सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए बल्कि नफरत को बढ़ावा देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, ताकि इन तमाम चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, बुल्लीबाई और सुल्ली डील्स के बारे में आपने सुना होगा, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बारे में उनकी बोलियां लगाई गई, किस तरह से उनको यानी उनकी तौहीन करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जो है हम समझते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे देश कमज़ोर हो जाए, चाहे देश में नफरत बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए और लोगों में आपस में दूरियां पैदा हो जाए, हमें सत्ता में बने रहना है और हमारा जो एजेंडा है हमको हासिल होना चाहिए। तो जो ये ताकतें, देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, ये ताकतें मजबूत होती चली जा रही हैं। हमारा कहना यह है इनको रोकने के लिए एक बड़ी चुनौती है देश के लोगों के सामने, सबके सामने। तो इनको रोकने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। सद्भाव, भाईचारा, बराबरी, आज़ादी, इन तमाम जो हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के मुताबिक ये देश चले, इसके हमें सबको प्रयास करने होंगे। इसी के लिए और जमात इस्लामी हिंद शुरू से ही इन कामों को लेकर आगे बढ़ रही है। सद्भाव मंच के ज़रिए से, धार्मिक जन मोर्चा के ज़रिए से और विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए से जमात ऐसे काम करती है जिसमें आपस में समुदायों के बीच, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़े और मोहब्बत बढ़े और सब मिलजुल करके समाज को और देश को मजबूत करने का काम करें। इसी के लिए हमने आज आपको आह्वान किया है और ये काम लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम अगर लगातार प्रयास करेंगे तो देश को इन चुनौतियों से हम बचा सकेंगे। सर, कौन सी पार्टी बना रही है अपनी, जो है बता रहे हैं आप, ये पार्टी ने बनाया है, अपना भी प्रचार करिए सर। साफ नाम है, एक विचारधारा ने वो पार्टी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बनी रहना चाहती है सत्ता में, सारे काम वो कर रही है। उसके पदाधिकारी, उसके जिम्मेदार, चाहे उसके प्राइम मिनिस्टर हों या उसके मुख्यमंत्री हों, कोई भी हों, वो चुप्पी साधे हुए, बल्कि वो तो खुद बढ़ावा देते हैं। हम एक प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं यूपी के, वहाँ के मुख्यमंत्री तो खुलेआम धमकियाँ देते आए हैं पहले से, अभी भी धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों पर खामोश रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं नज़ारा, क्योंकि वो उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं खासतौर पर। और भी हैं, और भी लोग हैं, हम यहाँ किसी को। जमात इस्लामी हिंद अपने विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रोग्रामों में इसको ख़ास तौर पर जगह देती है। वो इसलिए देती है कि भाईचारा और बराबरी और लोगों की आज़ादी और इंसाफ, ये न्याय, ये बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर, जो मानवाधिकार संगठन हैं, सामाजिक। जी, आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, सुरक्षित की बात है, मैंने कहा कि मायूस तो हम नहीं हैं। सुरक्षित हम इसलिए महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो असल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उससे नुकसान तो हो रहा है, लोगों में नफरत पैदा हो रही है और ख़ासतौर पर युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो युवाओं में जो ये नफरत का जहर जो बढ़ रहा है, ये समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक है। हम ये अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए हमारा संविधान मौजूद है, हमारे कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, अदालतें अच्छा फैसला कर रही हैं, हम उससे मायूस नहीं हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जिसकी वजह से हम मायूस, और फिर एक बड़ी तादाद अच्छे लोगों की मौजूद है जो देश को इन राहों पर जाने नहीं देंगे और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे कभी भी। जमात